बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोड, इट्स टाइप्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या मुराद है। याद रखिए, इलेक्ट्रोड एक प्लेट होती है, इलेक्ट्रोड एक वायर भी हो सकती है। वो प्लेट, वो वायर जो किसी भी सेल के अंदर मौजूद हो, जो किसी भी सेल के अंदर मौजूद हो, और उसका काम कौन सा हो, उसका काम ये हो कि या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। प्लीज़ मेरी बात ज़रा सुनिए। कोई भी सेल है, चाहे आपके पास वोल्टेक सेल है, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो भी सेल होगा उस सेल में आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो प्लेटें होती हैं। जो भी सेल होगा आपके पास उसके अंदर दो प्लेटें होती हैं, दो तारें होती हैं। तो सुनिए, तो इस प्लेट या इस तार के ऊपर होता क्या है, या वो इलेक्ट्रॉन देने का जरिया बनता है या वो इलेक्ट्रॉन लेने का जरिया बनता है, लेता है या लेने का जरिया बनता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो प्लीज याद रखें, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोड्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। प्लीज याद रखें, एनोड पे क्या होगी, ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। जबकि कैथोड के ऊपर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, गेन ऑफ electron take place. You can say that cathode is acting as a oxidizing agent. ये जो कैथोड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये जो एनोड होता है ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट के काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि कैथोड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला कारोबार होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला बिजनेस, इसको बोलते हैं एनोड। जब इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट कर रहा हो, उसको बोलते हैं कैथोड। प्लीज मेरी बात सुने, आप एनोड कैथोड के ऊपर फिलहाल साइंस की बात ना करें कि साइन प्लस के साइन माइनस। पहले उसका बुनियादी मकसद समझिए कि एक प्लेट में, एक सेल में, एक बैटरी में दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हम एनोड कहते हैं, एक प्लेट को हम कैथोड कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन वाक़या होती है उसको एनोड कहते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन वाक़या होती है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट आपको जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्लीज कंफ्यूज ना हो, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर and oxidizes itself. How? It donates electron to you. तो जो भी आपके पास सेल है, चाहे वोल्टेक सेल है चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके फंक्शन सेम रहते हैं। ओके, अब काम की बात पे आए प्लीज।
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड के ऊपर आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव साइन होता है और एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन भी हो सकता है, बल्कि होता रहता है। सिमिलरली यहां अगर नेगेटिव साइन होगा किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर फिर जनाब पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। प्लीज मेरे साथ रहें, इस बात को पकड़ें प्लीज। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर होगा तो जनाब प्लीज याद रखें, कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास क्या है? आपके पास कोई वोल्टेज सेल है, तो वोल्टेज सेल में फिर आपके कैथोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, एनोड के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। प्लीज कंफ्यूज ना हो कि ये क्या खचखाना है, कभी साइन नेगेटिव कभी साइन पॉजिटिव। जनाब खचखाना नहीं है, अपोजिट वर्क करते हैं ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनाब किस में कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि ये वाला क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इनके प्रोसेस अपोजिट होते हैं, इनके साइन आपके पास क्या है? अपोजिट होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एनोड इलेक्ट्रॉन देता है या देने का जरिया बनता है, तो प्लीज याद रखें वोल्टेज सेल में, किस सेल में? वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रोड खुद ही इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड अपने जेब के इलेक्ट्रॉन देते लेते नहीं हैं, बल्कि पीछे से आने वाली सोर्स डीसी जो बैटरी लगी साथ लगी हुई होती है, उस बैटरी के इलेक्ट्रॉन बजरिया इलेक्ट्रोड अंदर के केमिकल को मिल रहे होते हैं। ये बातें जब हम बैटरीज को डिस्कस करेंगे कल परसों तक, तो होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो मेरे पास था इलेक्ट्रोड। अब याद रखिए एक इलेक्ट्रोड क्या होता है? जहरी बात है, कोई एलिमेंट होता है, जहरी बात है, कोई कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोड क्या होगा? कोई एलिमेंट होता है, कोई कंपाउंड होता है। ठीक है जी। आमतौर पर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? कोई कंडक्टर हुआ करता है। कोई भी चीज हो जो कंडक्शन वाले जॉब को करे उसको हम एज ए इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो जब इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर होता है, जब ये एक एलिमेंट होता है, जब ये एक कंपाउंड होता है, तो इसके अंदर क्या है? इस इलेक्ट्रोड के अंदर एक इनहेरेंट एबिलिटी मौजूद है, एक पैदाइशी उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। किस चीज की सलाहियत? The ability to lose electron, the ability to gain electron। इस इलेक्ट्रोड के अंदर बाय बर्थ एक प्रॉपर्टी मौजूद है कि तुम इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत क्या है और तुम्हारी गेन करने की सलाहियत क्या है। देखिए जी, कोई चैंपियन नहीं होता, कोई हमेशा जीतता भी नहीं रहता, जीत हार होती है। आपकी जीत आपके मुखालिफ पर डिपेंड करती है जनाब। वो कमज़ोर हुआ तो आपको जीत मुबारक, वो ताकतवर हुआ तो आपको हार का सामना करना होता है। तो प्लीज़ याद रखें, एक इलेक्ट्रोड के अंदर एबिलिटी मौजूद है जीतने की या इलेक्ट्रॉन हारने की। ये एक सेल के अंदर जब उसका दूसरा इलेक्ट्रोड लग जाता है, फिर आपस के अंदर मुकाबला होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये तब जब वो सेल का हिस्सा बनते हैं। जब तक एक तार को, एक प्लेट को आपने बैटरी में, एक सेल में लगाया नहीं है, तो उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जनाब उसके अंदर दोनों एबिलिटीज मौजूद हैं। इस एबिलिटी को, इस इलेक्ट्रॉन जो लॉस करने की एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को हम नाम देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। हर चीज के अंदर एक एबिलिटी बाय बर्थ मौजूद है इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की, ओके। आपको मैं एक एमसीक्यू देता हूं, तो मे बी कि आप कर लें, मे बी कि आप न करें, आप में एक सलाहियत मौजूद है। वो तो मेरे एमसीक्यू पे डिपेंड करेगा कि आप कर पाते हैं कि आप नहीं कर सकते। आमतौर पर तो आप डरते रहते हैं। बहरहाल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, एक प्लेट जब वो सेल के अंदर लगता है, उसके अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। इस सलाहियत को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? तो ये क्या हो गया? तो इलेक्ट्रोड जिस तरह दो किस्म के होते हैं, तो सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो किस्म के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। जब एक इलेक्ट्रोड क्या बन जाता है? जब एक इलेक्ट्रोड एनोड बन जाता है, तो इसके अंदर फिर क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर ज्यादा हो जाता है, ओके। रिडक्शन यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास प्लेट ए है और मेरे पास प्लेट बी है। जब इन दो को मैं आपस में कनेक्ट करूंगा, एक सेल के अंदर मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो याद रखें अब ए से ए क्या करेगा? ए एनोड वाला काम करेगा, बशर्ते के कि इसकी if its oxidation potential is greater than oxidation potential of B, यानी A और B के प्लेट का मुकाबला होगा। अगर A के अंदर सलाहियत लॉस करने की ज्यादा हुई तो A लॉस करेगा, B लॉस नहीं करेगा, अब B फिर गेन करेगा, ओके। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गॉट इट? प्लीज याद रखें, जब आप एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में किसी भी साल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? साल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए। लेट सपोज ये साल्ट कौन है? ये साल्ट जिंक क्लोराइड है, ये साल्ट जिंक नाइट्रेट है, ओके। ये साल्ट जिंक सल्फेट है। कोई लकीर के फकीर ना बने, फिर जिंक सल्फेट पे रटा लगाने नहीं जनाब, कोई भी साल्ट ले लीजिए, ओके। अब क्या करूंगा? इस सॉल्यूशन में मैंने एक राड को डिप कर दिया। ये राड किसका है? ये जिंक का बना हुआ राड है। तो जिंक को जब मैं जिंक सल्फेट में डिप करता हूं, याद रखिए कि इस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है इस वक्त जिंक आयन एक्वस मौजूद है। इस वक्त आपके पास सल्फेट आयन भी एक्वस मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? इस जिंक प्लेट और अंदर सॉल्यूशन में पड़ा हुआ जिंक आयन के दरमियान जंग जारी हो जाएगी, मुकाबला शुरू हो जाएगा। क्या होगा? सुनिए प्लीज। जिंक से जिंक आयन्स बनेंगे। तो जैसे, मेरी बात जरा सुने प्लीज, मैं अक्सर कहा करता हूं कुल्फी वाला कंसेप्ट। ये मेरे पास जिंक की कुल्फी है, ओके। जिस तरह कुल्फी पिघलती है ड्रॉप वाइज, एग्जैक्टली लाइक दैट ये जिंक का राड मेरे पास मौजूद है। जैसे इसका ड्रॉप गिरता है, नीचे जिंक आयन गिर गया है। तो जब जिंक आयन गिरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? जनाब इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए? इस प्लेट के ऊपर रह गए हैं। फौरन सॉल्यूशन में यही जिंक आयन या इसके साथ पहले से पड़ा हुआ सॉल्यूशन का दूसरा जिंक आयन फौरन इसके साथ चिपक जाएगा। यानी फिर क्या बन जाएगा? फिर आपके पास जिंक बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिंक एक तरफ ऑक्सीडेशन वाला बिजनेस शुरू कर रहा होता है और इसके मुकाबले में
जो जिंक आयन होता है वो रिडक्शन वाला बिजनेस शुरू करता है। याद रखिए, इन दोनों बिजनेस के अंदर क्या पाया जाएगा? इन दोनों बिजनेस के अंदर एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। मेरे अंदर जितनी जीत की सलाहियत है, मेरे अंदर उतनी ही हारने की भी सलाहियत मौजूद है। और ये दोनों सलाहियतें मेरे पास क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम में होती हैं। कब तक? जब तक मैं अपने रूम के अंदर अकेला बैठा हूं, जब तक मैं किसी फाइट के रिंग में इंटर नहीं होता हूं, ओके, जब तक मेरे हाथ में टेस्ट नहीं आता, तब तक मेरे अंदर एमसीक्यूज को ठीक या एमसीक्यूज को गलत करने की सलाहियतें दोनों मौजूद होती हैं। ये तो जब पेपर हाथ में आएगा, क्वेश्चन दिखेंगे, फाइट शुरू होगी, तब डिसाइड होता है ये बंदा हारने जा रहा है या ये बंदा जीतने जा रहा है। ओके, तो प्लीज स्टूडेंट्स, जब एक रॉड को आप टिप करते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो क्या होता है? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन हारता भी है, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। मैं आईने के सामने खड़ा हूं, आईने में नजर आने वाले बंदे को मैं किक मारता हूं, वो तो मैंने खुद को मारी। कौन जीता? मैं खुद जीता। कौन हारा? मैं खुद हारा। ओके, तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम रहता है सॉल्यूशन में। ओके, जब इस इलेक्ट्रोड को किसी सेल का हिस्सा बनाओगे, तब जाके डिसाइड होता है फिर कि जनाब इसने एज ए एनोड कारोबार करना है या एज ए कैथोड कारोबार करना है। ओके, अब यहां पे आखिरी पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं एसटीपी कंडीशन पर, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिमिलरली वो क्या हो जाएगा? कभी वो ऑक्सीडेशन बन जाएगा, कभी वो क्या बन जाएगा? कभी वो रिडक्शन बन जाएगा। आपस में इनकी वैल्यू बराबर होती है। जस्ट साइन का डिफरेंस क्या होता है? जस्ट साइन का डिफरेंस इनके दरमियान पाया जाता है। ओके।